बस आप यही समझ लीजिए कि अनुच्छेद 75 क्या कहता है। अगर आप ये समझ गए अनुच्छेद 75 को, तो आप कंप्लीट गेम समझ जाएंगे कि कौन बनने वाला है प्रधानमंत्री और किसको बनना चाहिए। जय हिंद। आज की वीडियो में हम सीखेंगे और आपको भी पता होना चाहिए, हर किसी को ये पता होना चाहिए कि अगर किसी भी पार्टी को बहुमत ना मिले तो क्या होता है, संविधान इस बारे में क्या कहता है और कौन प्रधानमंत्री बनेगा। नरेंद्र मोदी बनेंगे या नीतीश कुमार बनेंगे या राहुल गांधी बनेंगे या नितिन गडकरी बनेंगे, कौन बनेगा ये आपको पता लग जाएगा। लेकिन कैसे पता लगेगा, जब आपको ये पता होगा कि संविधान क्या कहता है। तो हम यही सीखेंगे, ठीक है। तो कंप्लीट जानकारी आपको होनी चाहिए। तो ध्यान से समझिए, देखो सिंपल है, बहुत आसान है, आसानी से आप समझ जाओगे। आपको पता है कि संसद में, ठीक है, संसद में 2 सदन होते हैं। एक तो होता है लोकसभा, ठीक है, लोकसभा जो कि आपको पता है, और दूसरा है राज्यसभा, ये भी आपको पता है, ठीक है, राज्यसभा। अब जो निर्वाचित होते हैं, जो चुनकर आते हैं, वो लोकसभा में आते हैं। 543 सीट है, जिसमें प्लस 2 एंग्लो इंडियन वाली कर दे दो। यहाँ फिलहाल 543 5 4 3 मानकर चलिए। बहुमत क्या होता है? बहुमत का मतलब सीधा सा है कि आधे से एक ज्यादा, ये मतलब होता है। तो अब आधे से एक ज्यादा, अब अगर इसका आधा करें, ठीक है, तो यहाँ पर 272, ठीक है, 272 बनेगा, क्योंकि 272 को अगर डबल करते हैं तो बनता है 544, ठीक है, और 543 है। तो आधे से एक ज़्यादा सीट चाहिए बहुमत सिद्ध करने के लिए। और आपको पता है कि बीजेपी को जो सीट मिली है, बीजेपी को लगभग 240 के आसपास है, आई थिंक। कमेंट में लिखकर आप बता देना, ठीक है। आप कंसेप्ट समझो कि संविधान क्या कहता है। अब ये आप समझ गए, ये तो बेसिक स्ट्रक्चर है, ये आपको पता होना चाहिए। संविधान का एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद आर्टिकल है, का अनुच्छेद है एक अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 75, ठीक है। बस आप यही समझ लीजिए कि अनुच्छेद 75 क्या कहता है। अगर आप ये समझ गए अनुच्छेद 75 को, तो आप कंप्लीट गेम समझ जाएंगे कि कौन बनने वाला है प्रधानमंत्री और किसको बनना चाहिए। तो अनुच्छेद 75 जो कहता है, आर्टिकल 75 क्या कहता है कि राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, ठीक है, प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, बस नियुक्त करता है। तो क्या राष्ट्रपति किसी को भी नियुक्त कर सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। अब ये राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है कि वो किसको नियुक्त करेगा, ठीक है। फुल पावर है, राष्ट्रपति को फुल पावर है, संविधान ने पावर दे रखी है और आपको पता है देश संविधान से चलता है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है उसको समझिए। मान लीजिए राष्ट्रपति किसी को भी, पहले कंसेप्ट आप समझ लो फिर थोड़ा उदाहरण से समझेंगे। मान लीजिए राष्ट्रपति जी ने किसी को भी प्रधानमंत्री नियुक्त किया, ठीक है। तो यहाँ पर सिचुएशन क्या क्या बनती है? एक तो सिंपल सिचुएशन बनती है कि पार्टी मेजॉरिटी में है, ठीक है, कोई भी पार्टी जिसके पास बहुमत है, ठीक है, जिसके पास बहुमत है उसमें से किसी सदस्य को नियुक्त कर दे। अब राष्ट्रपति ने, मान लीजिए पहली सिचुएशन बनी कि किसी पार्टी ने बहुमत हासिल कर लिया, जैसे कि 2014 में 2019 में बीजेपी ने बहुमत हासिल किया, ठीक है। तो जिस पार्टी ने बहुमत हासिल किया उनमें से, ठीक है, उस पार्टी के लोग, ठीक है, जो चुनकर जाते हैं, सांसद जो होते हैं, वो किसी एक को सर्वसम्मति से अपना नेता चुनते हैं। तो जिसको नेता चुनते हैं, ठीक है, जैसे मोदी जी को, नरेंद्र मोदी को, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी को चुना 2014 में और 2019 में, तो उसको ही, ठीक है, उस मेंबर को ही राष्ट्रपति जी जो है प्रधानमंत्री नियुक्त कर देते हैं। इसमें उन्हें जरा भी सोचना विचारना नहीं रहता। अब मान लीजिए ऐसा नहीं होता है, ठीक है, बहुमत नहीं मिला, किसी भी पार्टी को नहीं मिला बहुमत, तो राष्ट्रपति जी क्या करेंगे? ठीक है, तो राष्ट्रपति जी किसी को भी नियुक्त कर सकते हैं, ठीक है। अब ऐसी सिचुएशन में, पहली सिचुएशन की मेजॉरिटी मिल गई तो डायरेक्ट नियुक्त कर दिया राष्ट्रपति जी ने। दूसरी सिचुएशन बन गई कि किसी को भी बहुमत नहीं मिला। तो जब किसी को बहुमत नहीं मिला तो फिर ऐसी सिचुएशन में ये होता है कि जो पार्टी होती है सबसे ज्यादा वोट वाली, ठीक है, जैसे 240 वोट बीजेपी को मिले, कांग्रेस को 99 आई थिंक कुछ है जो भी, ठीक है। तो जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले हैं, मेजॉरिटी नहीं है, बहुमत नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा वोट जिसको मिले हैं उसमें से, ठीक है, उसमें से जिसको
पार्टी सर्वसम्मति से अपना नेता चुनती है उसमें से जो है राष्ट्रपति जी प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर मोदी जी को नियुक्त कर सकते हैं, लेकिन लगा हुआ है, इसलिए कंप्लीट ध्यान से समझना। ठीक है, लेकिन ये है इसमें कि प्रधानमंत्री जी को अगर नियुक्त किया गया, नरेंद्र मोदी जी को, ठीक है, यहां पर मोदी जी को अगर प्रधानमंत्री बनाया जाता है, ठीक है, या किसी को भी, जिस भी पार्टी के पास ज्यादा वोट है लेकिन बहुमत नहीं है, तो उसमें से बना सकते हैं। लेकिन ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि 1 महीने के अंदर, ठीक है, 1 माह, 1 महीने के अंदर संसद में अपना बहुमत सिद्ध करना होगा। ठीक है, पहले प्रधानमंत्री बना दिए जाएंगे, उसके बाद बहुमत सिद्ध करना होता है। ठीक है, तो अगर बहुमत सिद्ध कर पाएंगे तो ठीक है, वो प्रधानमंत्री बने रहेंगे, अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर इस्तीफा देना पड़ता है। ठीक है, तो ये होता है। अब तीसरी सिचुएशन यहां निकल कर आती है, वो भी आपको समझ लेनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई प्रधानमंत्री है और वो कार्य करने में सक्षम नहीं है या उनकी मृत्यु हो गई, ये सब कुछ आपने पढ़ा होगा छठी वगैरह क्लास में। ठीक है, तो वहां पर ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि राष्ट्रपति किसी को भी, ठीक है, जैसे इंदिरा गांधी के टाइम में आपने देखा, ठीक है, किसी को भी जो है प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। लेकिन ये राष्ट्रपति के पास पावर है प्रधानमंत्री बनाने की, लेकिन फिर 6 माह के अंदर मान लीजिए किसी को भी, ठीक है, जो किसी भी पार्टी का सदस्य नहीं है, जिसने इलेक्शन नहीं लड़ा, लोकसभा का सदस्य नहीं, राज्यसभा का भी सदस्य नहीं है, उसको भी राष्ट्रपति के पास पावर है कि प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री अगर बना दिया जाता है तो फिर क्या होता है कि 6 माह के अंदर, 6 महीने के अंदर या तो लोकसभा या राज्यसभा, दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य बनना होता है, ये जरूरी होता है। ठीक है, अगर नहीं बन पाए तो फिर वो प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। तो ये 3 सिचुएशन होती है, जो तीनों आपने समझ ली। ठीक है, कि अगर बहुमत है तो डायरेक्ट उसमें से राष्ट्रपति जी उनको प्रधानमंत्री बना देंगे, बहुमत नहीं है तो जिसके पास ज्यादा वोट है उसमें से बना देंगे, लेकिन उसको अपनी मेजोरिटी सिद्ध करनी पड़ेगी। ठीक है, मेजोरिटी 1 महीने के अंदर साबित करनी पड़ेगी कि हाँ 272 सांसद उनके समर्थन में हैं। ठीक है, और तीसरी सिचुएशन आपने ये देख ली कि किसी को भी बनाए तो फिर 6 माह के अंदर उनको सदस्य बनना पड़ता है। तो ये तीनों सिचुएशन है, राष्ट्रपति जी के पास पावर होती है, वो प्रधानमंत्री बना सकते हैं, और बनने के बाद, ऐसा कई बार इतिहास में हुआ है कि बनने के बाद में, जैसे अटल जी के टाइम में हुआ, ठीक है, कि पहले प्रधानमंत्री बन जाते हैं, उसके बाद में जो है बहुमत सिद्ध करते हैं। ठीक है, तो अगर बहुमत सिद्ध कर पाए तो प्रधानमंत्री बने रहते हैं, नहीं तो इस्तीफा देना पड़ सकता है। ठीक है, तो सिंपल है, बहुत आसान है, आप उम्मीद है समझ गए होंगे। अब कौन प्रधानमंत्री बनेगा, आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। ठीक है, ये कंसेप्ट समझने के बाद में आपकी एनालिसिस क्या कहती है और आपका विचार क्या है, अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी समझ पाए, सीख पाए कि संविधान क्या कहता है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जुड़े रहिए आरजेएम स्कूल के साथ। धन्यवाद।